आर्टिस्ट यहाँ आए, लेकिन ये बोला जाता है कि हमारे आर्टिस्ट वहां जाते हैं, यहां से पैसा वहां लेके जाते हैं, वही डॉलर यूज होकर के हमारे कंट्री पे अटैक होता है, तो हमें हमें ये चीज पसंद नहीं। राइट, बिल्कुल सही बोला जाता है। लेकिन अगर रिलेशंस, ये टेरर को छोड़ दिया जाए, तो टेरर अगर बंद हो जाए तो हमारे रिलेशंस बड़े आराम से रिज्यूम हो सकते हैं। और हम लोग पहले भी ऐसे, हम तो समझौता चला रहे थे, वहां से मुनाबाव कोकरापार चल रही थी, वहां से वो मुजफ्फराबाद वाली बस चल रही थी, सब कुछ तो चल ही रहा था। रिलेशंस खराब हुए, वो भी 370 हटने के बाद हुआ है, अदरवाइज तो सब कुछ चल रहा था। तो ये एक बीच बीच में जो तरीके की गड़बड़ आती है, और वो भी किसी अननोन पावर की तरफ से, ये चीज गड़बड़ कर देती है। अदरवाइज आर्टिस्ट तो कोई ऐसा हो कि वहां पे कोई गाना बना हो, या यहां कोई गाना बना हो वहां ना जाए। आज के दौर में नहीं, वो पुराने दौर में भी जाते थे। आज के दौर में तो यूट्यूब पे डालिए, वहां से यूट्यूब पे खोल लेगा। एक गाना आया था कोलाबरी डी, वो गाना मैं ही नहीं समझ पाया, इंडियन लैंग्वेज में था, तमिल में था, वो मैं ही नहीं समझ पाया, लेकिन फेमस इतना हुआ वो पाकिस्तान में। आप सोचिए, मतलब इस आर्ट को कहीं कोई रोक पाया क्या? वो और गेम्स एंड स्पोर्ट्स हम लोग नहीं साथ कर पा रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स भी रिज्यूम हो जाएगा मेरे हिसाब से, कुछ टाइम और लगेगा, लेकिन जल्दी रिज्यूम हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और अब जैसे ही, क्योंकि जो नए प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने इस रीजन से तो अपना फोकस हटा लिया। ये तो जैसे ही अफगानिस्तान से पुल आउट हुआ, वो पिछले 2 भी कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। अब इस रीजन पे उनका फोकस नहीं है। मिडल ईस्ट, उन्होंने पहले ही बोला था कि मिडल ईस्ट में जब भी ट्रबल होगी तभी हम मिडल ईस्ट की ओर देखेंगे, वरना हम नहीं देखेंगे। तो मिडल ईस्ट ने बोला हम इतनी ट्रबल बना देंगे कि आपको देखना ही पड़ेगा। तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट दे डोंट हैव अ फोकस, दे हैव अ लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडिया हैज अ लुक ईस्ट पॉलिसी। तो इस एरिया में अब ट्रबल्स हमें कम दिखेंगी आगे आने वाले टाइम में। साफ बोल देंगे इंडिया पाकिस्तान अपना मामला खुद निपटो, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। तो अगर उन्होंने ये बोल दिया तो फिर तो मेरे हिसाब से नॉर्मल सी आनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, और अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर पाकिस्तान सॉरी भारत से पाकिस्तान पे बार बार एलिगेशंस लगाई जाती हैं, और कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि है भी किसी हद तक। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं है जी, हम तो बिल्कुल साइड पे थे, ऐसा नहीं है। अब काफी हद तक पहले भी थी, और अभी भी एक तरह से खुल खुला के सामने आ गई है हमारी इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में तालिबान के साथ। तो उसपे भारत बहुत क्रिटिसाइज करता है। हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं, जो बात करते हैं, जो पैनलिस्ट जाते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट बात करती है, वो कहते हैं जी भारत क्यों परेशान है, इसलिए कि आपके तो ना बॉर्डर लगते हैं ना कुछ है। हमारी मतलब हम अगर वहां पीस के लिए काम कर रहे हैं तो फिर क्या इशू है। लेकिन खैर डिफरेंट किस्म की थ्योरीज है, डिफरेंट स्टोरीज हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आप इस चीज को कैसे देखते हैं? हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे कहानियां कि हमारे जो सीनियर्स थे उनको थाना कचहरी मुकदमे का बड़ा शौक होता था। तो 2 भाइयों ने एक भाई ने दूसरे पे केस डाल दिया है। दोनों एक ही रिक्शा में जाते थे, कोर्ट में जाकर के लड़े और एक ही थाली में खाना खाया और वापस एक ही रिक्शा में वापस आ गए। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। हम दोनों एक दूसरे को एक्यूज भी करते थे और साथ में ट्रेड भी कर रहे थे और साथ में बातचीत भी कर रहे थे, साथ में शादियां भी हो रही थी। तो ये एक्यूज करने का काम चलता रहेगा। कौन सा ऐसा नेबर है जिसको एक्यूज नहीं करता दूसरा? यहां तक कि अमेरिका मैक्सिको भी कर रहे हैं, और कनाडा अमेरिका भी कर रहे हैं, और फ्रांस और ब्रिटेन भी कर रहे हैं। आपको पता है, मैं आपको लेके जाऊंगा 1991 के आसपास, जब जर्मन यूनिफिकेशन हो रहा था। तो जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पे कौन उसके खिलाफ बोल रहा था? उसके खिलाफ बोल रहे थे। जर्मन यूनिफिकेशन में एक प्रॉब्लम थी कि जब तक आप यूनिफाई नहीं कर सकते तब तक आपको ये 4 पावर्स, जो कि 4 वर्ल्ड वॉर की विनर्स थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर, ये सारे के सारे अप्रूव नहीं करते, तब तक यूनिफिकेशन नहीं हो सकता। हेलमेट कोल वहां के चीफ थे, चांसलर थे। तो उन्होंने सोवियत यूनियन को पैसे की जरूरत थी, मिखाइल गोर्बाचोव को उसको पैसा दिया कि तुम ले लो लोन्स, वो मान गए। अमेरिका को जाके बोला कि तुम्हारी नेटो और तुम्हारी फोर्सेस और नेटो फोर्सेस अभी मेरे पास खड़ी हैं, आगे ईस्ट जर्मनी में खड़ी होंगी, आगे जाएंगी, तो वो मान गए। प्रॉब्लम आई फ्रांस और ब्रिटेन से। फ्रांस को जैसे तैसे मना लिया, ब्रिटेन तब भी मना करता रहा। राइट, तो आपके अपने जो खासे दोस्त थे वही आपके खिलाफ कर रहे थे काम। राइट, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी है भाई। सबके अपने हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, वो आप एक्यूज करते रहिए एक दूसरे को,
लेकिन रिलेशंस बेटर होने बहुत जरूरी हैं, और जो कि हम कुछ टाइम में देखेंगे, क्योंकि अब तो मेरे हिसाब से 20 साल के आसपास होने लगे कि हम लोगों के दोनों के रिलेशंस बहुत ही खराब पे आ गए। तो अब ये ज्यादातर सस्टेन करने वाली सिचुएशन है नहीं। इस कोरोना ने और बता दिया कि सस्टेनेबिलिटी इसमें है ही नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डूबी है, इंडियन इकोनॉमी भी खराब हुई है, तो ये सबकी इकोनॉमीज खराब हुई है दोनों को। अभी अभी हाल में व्हीट इंपोर्ट, महंगा व्हीट खरीदना पड़ा पाकिस्तान को बाहर से, साथ में कॉटन और शुगर, ये सारी चीजें जब इंडिया से सस्ती मिल सकती हैं, भाई 10 किलोमीटर ही तो अंदर जाना है हमारे बॉर्डर से। अगर आप अमृतसर से लेके जा रहे हो लाहौर, यार 50 किलोमीटर नहीं बनता, तो चले जाएंगे ना। तो लेकिन क्या है कि कुछ ईगो प्रॉब्लम्स और कुछ दूसरी कंडीशंस और कुछ पैसे का मामला, ये सब हो नहीं पाता। लेकिन कितने दिन उस प्रेशर को रेजिस्ट करेगा पाकिस्तान, वो क्योंकि हर चीज तो मजबूरी है ना, आजकल मजबूरी पे चल रही है। मजबूरी ये है कि हम हमारी इकोनॉमी उस महंगी चीनी को सस्टेन नहीं कर पाते, जिस दिन होगा उस दिन वो इंडिया से ले लेंगे। आप सही कह रहे हैं, बल्कि मुझे अभी भी याद है कि हमारी एक जगह है वाह कैंट, जहाँ पे ये पंजा साहब और ये सब कुछ है, हसन अब्दाल, आपने शायद नाम सुना हो। तो वहां पे वहां का जो डिग्री कॉलेज कहलाता है, उसके प्रिंसिपल रहते हैं अलवी साहब, तो मेरे फादर के फ्रेंड थे। तो मेरे ख्याल है कोई 18 या 19 साल पहले की बात है कि उनके बेटे की शादी हुई थी, और जो जिससे शादी हुई थी वो इंडियन थी, वो लड़की मतलब इंडिया से शादी करके यहाँ आई थी। तो पूरी फैमिली उनकी आई थी, शादी के फंक्शंस हुए थे, सब हुए थे, आना जाना था। अभी भी बहुत से हमारे अपने रिश्तेदार वहां रहते हैं, और बहुत दफा ऐसा भी होता है बहुत बार के जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनके रिलेटिव्स रहते हैं और आया जाया करते थे। लेकिन अब कुछ टाइम से, जैसे आप कह रहे हैं कि 20 साल से 18-20 साल से जो है वो देख रहे हैं कि वो कम हो गया है या खत्म हो गया है। अब तो खैर पोस्टल सर्विस भी बंद कर दी है, लेकिन किसी तरफ से भी जो है वो हम ऐसा देखते नहीं है कि कुछ आगे बेहतर होने जा रहा है। वही पुरानी बातें लेकर हम आते हैं और हम कहते हैं जी पुलवामा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, और जाहिर है यहाँ से भी इसी तरह की एलिगेशंस लगाई जाती हैं। मगर कहीं ना कहीं तो मैं ये पूछना चाहूंगी रोहित जी कि कहीं ना कहीं तो इस चीज को रोक लगानी होगी। कहीं ना कहीं तो अपनी गलती को मान लिया, ठीक है, माना, जैसे हमारे जो है वो आर्मी चीफ ने भी कहा था कि आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने के लिए कुछ तो भूलना पड़ेगा। चलो भूले ना सही, लेकिन याद तो खैर रखना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। हम ट्रस्ट तो कभी भी नहीं कर सकते, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती, मगर फिर भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने जो लोग हैं उनके लिए कुछ तो हम पीस प्रोसेस में आगे हमें भी बढ़ना चाहिए। 1965 वॉर, उसमें ऐसा हुआ था कि एजम्पशन था पाकिस्तानी साइड का कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खोलेगा, तो वो लोग कश्मीर में घुसे और इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब की ओर से खोला, थाना बरकी तक पहुंच गए। उसके बाद सिचुएशन बिगड़ती चली गई, दोनों साइड से बिगड़ी, और उस समय अयूब खान प्रेसिडेंट होते पाकिस्तान के, उन्होंने एक तकरीर दी, उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें यह बोला कि हम 10 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों को नहीं मरवा सकते। अगर वो स्पीच आज पाकिस्तानी हुक्मरान सुन लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंपल चीज, भाई आप कश्मीर को ऐसा इशू बना के बैठे हैं जिसकी वजह से आप अपने कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर उस कश्मीर को, ठीक है, सॉल्व होगा, ऐसा कौन बोल रहा है कि कश्मीर सॉल्व नहीं होगा, कश्मीर सॉल्व किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बेटर रिलेशंस बना लीजिए। आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कीजिए, आप अपना लोगों का आना जाना शुरू कीजिए, बॉर्डर से आपका लोग आए, यहां से जाएं, मिलें। मैं भी लाहौर घूमना चाहता हूं, वहां से लोग आते हैं, दिल्ली देखना चाहते हैं, अजमेर जाना चाहते हैं, लोग आए जाएं, दूसरे रिलेशंस बेटर हों, तब हम कश्मीर पे सोल्यूशन। लेकिन एक ऐसा इशू कि कश्मीर के बिना हम बात नहीं करेंगे। आज ही आरिफ अलवी साहब ने बोला, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने, कि ये कश्मीर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, या हम लोग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बेटर होने बहुत जरूरी है। बोल तो सब रहे हैं, लेकिन कश्मीर को हम बीच में घुसा के, क्योंकि सबको पता है कश्मीर में इंडिया अपनी साइड नहीं दे देगा, पाकिस्तान अपनी साइड नहीं दे देगा, और तीसरा ऑप्शन क्या, बॉर्डर बनाने के लिए आप मूड में नहीं है, तो वो सब सॉल्व ही नहीं होना है।
70 साल से नेहरू के टाइम से हम आप अपने 13-14 प्राइम मिनिस्टर देख लिए, अब नहीं सॉल्व किया तो क्या होगा? सर ये पॉलिटिक्स ही चल रही है ना, इसका मतलब है कि ये सब पॉलिटिक्स का गेम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, चाहे पाकिस्तान से हो या भारत से, ये सिर्फ पॉलिटिक्स खेली जा रही है। वैसे लाहौर से मुझे याद आया, मैं आपको बताऊं कि अगर आप लाहौर आए, बल्कि एक बार किसी ने लिखा था कि अगर इंडिया हमला कर दे और लाहौर तक आ जाए उसकी फौज, तो लाहौरी इतना गलत एड्रेस बताते, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कभी लाहौर आए इनसे एड्रेस मत पूछिएगा, इंतहा का गलत एड्रेस बताते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि अगर फौज आ भी गई भारत की लाहौर तक, तो ये उसे गलत एड्रेस बता बता के वापस दिल्ली भेज देंगे। तो ये जो है ना, इनसे कभी आप लाहौर आपका आना हो, जो आई विश कि आप जल्दी लाहौर आए और फिर इस्लामाबाद भी आए, मेरे घर भी आए, तो लाहौरियों से कभी ये ना पूछिएगा किसी जगह का एड्रेस, खुद ही गूगल मैप निकालिएगा और पहुंच जाइएगा। इनका जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड है लाहौरियों का, ये कभी एड्रेस सही नहीं बताते। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।